बहू, ओ बहू। अरे बहू पानी ले आ जरा। अरे बहू, मेरे लिए पानी क्यों नहीं लाई? मेरी सांसें थम सी रही हैं। क्या है हर वक्त बहू बहू बहू? मेरा तो माइंड ही खराब हो गया है ये शब्द सुनते सुनते। बस बहुत हुआ। अरे जब देखो बहू इधर आना, अरे बहू पानी लाना, अरे बहू मेरे कपड़े देना। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप यहाँ और नहीं रहेंगे। रोज रोज की दवाई, रोज रोज का खाना, अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। बहू ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप अगर मेरा काम नहीं करोगी तो कौन करेगा बहू? बहू मैं बोझ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पति का बाप हूँ, जिसने तुम्हारे लिए ये घर बनाया। बस आपने जो करना था कर लिया, अब हमें हमारी जिंदगी जीने दीजिए। अब आप जा सकते हैं। अरे आप पर बुढ़ापा क्या आया? आपने सारे घर में गंदगी कर रखी है। भला बुढ़ापे में ऐसा कौन करता है? आपको मालूम है जब आप दवाइयाँ खाते हैं आपके आसपास कितनी मक्खियाँ मंडराती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा घिन लगने लगी है आपसे। यकीन मानिए जब मैं आपके कपड़े धोने के लिए जाती हूँ ना, इतनी बुरी आती है कि बस पूरा माइंड खराब हो जाता है। इतनी गंदगी, ओफो, बस बहुत हुआ। आपके बुढ़ापे ने तो एक काम कीजिए, आप मेरे घर से निकल ही जाइए, अनाथ आश्रम चले जाइए। बड़े बड़े लोगों ने काफी अनाथ आश्रम खोल लिए हैं। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? जब मेरा अपना घर है तो मैं अनाथ आश्रम क्यों जाऊंगा बहू? ये क्या बोल रही है? कुछ तो सोच समझकर बोल बहू। मैं गंदगी नहीं फैलाता हूँ बहू। जब बेटा तबीयत खराब होती है ना बहू, तो नहाने का भी मन नहीं करता। बस इसीलिए बेटा बदबू आती है कपड़ों में से। तू वॉशिंग मशीन में धुल दिया करना, हाथ से मत धुला कर। ओ अच्छा अच्छा महाराज जी, आपके कपड़े में वॉशिंग मशीन में धुलूंगी। मालूम भी है कितना बिल आता है वॉशिंग मशीन चलाने पर। कुछ तो कमाते नहीं हैं आप और मेरे पति की कमाई खर्च करवाना चाहते हैं। अरे मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझे नहीं खर्च करना फालतू का पैसा वॉशिंग मशीन में धुल देकर। बिल कौन देगा? आप दोगे? तब तो वॉशिंग मशीन लगा दूंगी मैं, उसी में धुल लेना आप खुद। बेटा ये बातें बाद में भी कर लेंगे, एक गिलास पानी ला दे। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। अगर पानी पीना है ना तो खुद उठकर पी लीजिए, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। मेरे हाथ में सुन्नी आने लगी है। लगता है खून की कमी से ये सुन्नी आ जाती है। क्या करूं, बुढ़ापे में खून भी नहीं दौड़ रहा नसों में। ये बहू क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँगा मैं? बहू ने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि निकल जाओ घर से। कहाँ जाऊँगा? कौन रखेगा मुझे अपने घर में? मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़कर, चाहे तो मेरी जान चली जाए। मैं अब इस बहू के ताने और सहन नहीं करूंगा। इतने समय से इसके ताने सुनता हुआ आ रहा हूँ। सही हुआ। अरे बुजुर्ग आदमी की खिदमत करते करते मेरे तो हाथ पांव में छाले ही पड़ गए हैं। इतनी गंदगी फैला रहे थे, कपड़ों से इतनी बदबू आती थी, और इनके कमरे में जाकर इन्हें खाना दो तो इतनी ज्यादा गंदगी। कभी इधर कुछ पड़ा है, कभी इधर कुछ पड़ा है। छी छी, इतनी गंदगी फैला रहे थे, इनका तो घर से निकल जाना ही बेहतर है। भला इतनी गंदगी कौन फैलाता है? मुझे नहीं लगता बुजुर्ग आदमी इतनी गंदगी फैलाते होंगे। बीमारी का नाटक कर कर हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आज इनका किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। इतना सुनाया, मुझे नहीं लगता अभी वापस आएंगे। चलो अब मैं घर में अकेले रहूंगी, मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे। अरे सविता कहाँ जा रही हो? अरे आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ वो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी, बस इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। और ऑफिस में मन भी घबरा रहा था। अरे पिताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्हें दवाइयाँ वगैरह टाइम पर खिला दी है ना? अरे मैं ये तो भूल ही गई थी, ये इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं अपने पिताजी की। अगर इन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है तो मेरा क्या होगा? क्या होगा बोल दूंगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं। बोल रहे थे बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ।
अरे क्या हुआ सविता, बोलो कुछ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम्हारे पिताजी बाहर घूमने के लिए गए थे, मुझसे बोल रहे थे मैं कमरे में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ, बहू मैं कुछ समय के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया ठीक है आप जा सकते हैं। तो बस खुशी खुशी बाहर घूमने के लिए गए हैं, कुछ समय बाद आ जाएंगे। अच्छा, पिताजी घूमने के लिए गए हैं, चलो अच्छा ही है। मैं बिना वजह ही घबरा रहा था, मैं सोच रहा था शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए बस थोड़ा सा मन भारी हो रहा था, इसलिए जल्दी वापस आ गया हूँ। अच्छा किया जल्दी वापस आ गए। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ सविता, एक कप चाय बना दो, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है। पता नहीं फिर भी मन घबरा ही रहा है, पिताजी ऐसे घूमने के लिए और सविता से कहकर कभी नहीं गए, आज सविता से बोलकर यानी कहकर क्यों गए हैं? अरे कहीं कुछ, अरे जो बात होती नहीं है वो पता नहीं माइंड में क्यों चलती रहती है, वो इतना लंबा खिंच जाती है कि बस पूछो ही मत। अरे भाई सविता जल्दी ले आओ चाय मेरे लिए। आज बहू ने बहुत ताने मारे, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। भला ऐसे कौन अपने ससुर जी के साथ करता है? मैं अनाथ आश्रम भी नहीं जा सकता। मुझे यकीन है मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। या अल्लाह, क्या यही अंजाम होता है उस इंसान का जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता है? बाबा, आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? बेटा, घर वाले तो हैं, पर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। पर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है? अरे बुजुर्ग आदमी तो घर की शान होते हैं ना। अरे बेटा, ये दुनिया की पहेली ऐसे कोई नहीं सुलझा सकता। जो सुलझाने की कोशिश करता है ना वही उलझ जाता है बेटा। तुझे मालूम है ना, जब आदमी पर बुढ़ापा आ जाता है तो वो अपनों को बोझ लगने लगते हैं। आज बेटा मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मैं अपनों को बोझ लगने लगा तो बस मैंने सोचा कि मैं घर से ही निकल जाता हूँ। मैं किसी पर बोझ क्यों बनूं बेटा, तू ही बोल। ऐसी औलाद अल्लाह हर किसी को दे कि तूने मेरे पास बैठकर मेरे दिल का हाल पूछा। आपको मालूम है मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अब से बड़ों की इज्जत करो और बुजुर्ग आदमियों का ख्याल रखो। और मेरी मम्मी ये भी बोलती हैं कि बुजुर्ग की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे वो लोग कितने अनजान है ना कि आपकी दुआ लेना ही नहीं चाहते। अरे उन्हें क्या मालूम कि आपकी दुआओं ने उनकी जिंदगी आसान कर रखी है। अरे बेटा, आज के जमाने में कौन मानता है बुजुर्ग की दुआओं को? आप ये बात छोड़िए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपको मेरी मम्मी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, दुनिया की बेस्ट मम्मी है मेरी मम्मी। अच्छा बेटा, मैं जाऊंगा भी और कहाँ? अनाथ आश्रम मुझे जाना नहीं है। तू बोल रहा है तो तेरे साथ चलता हूँ बेटा, चल। पर बेटा ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारी मम्मी तुम पर गुस्सा करे कि ये बुजुर्ग आदमी कहाँ से उठा लाए हो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी। आप बस मेरे साथ चलिए। मम्मी देखो मैं किसे लाया हूँ। अरे कौन है बेटा ये? मम्मी, इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है, अब इनका अपना कोई भी नहीं है, ये अकेले बैठे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या आप यहाँ इन्हें रहने दोगे मम्मी? पर बेटा तू ये क्या बोल रहा है, हम ऐसे कैसे किसी को भी घर में रख लें? मम्मी प्लीज, ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके घर वालों ने इन्हें निकाल दिया है, अगर हम इन्हें नहीं रखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे मम्मी? मुझे नहीं मालूम, आपको इन्हें रखना ही होगा। अरे हाँ बेटा चल रख लेंगे, इतनी जिद क्यों कर रहा है? तेरी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। देखा बाबा जी, मैंने क्या बोला था, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। देखो अब ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, अब आप हमारे घर में ही रहोगे। अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत लकी होंगे जो उन्हें ऐसी बहू मिली है, पर मेरे दादा तो काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अब आप ही मेरे बाबा जी हैं। अरे ये चिंटू भी कितना खुश है ना, चलो इसे इसके दादाजी मिल जाएंगे, रखने में कौन सी बुरी बात है, बुजुर्ग आदमी है और इन्हें घर में रख लूंगी तो दुआएं ही देंगे, और जबकि मुझे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इजाजत दी मुझे अपने घर में रखने की, वरना भला आजकल ऐसे ऐरे गहरे इंसान को कौन अपने घर में रखता है। अरे नहीं नहीं, इंसानियत तो अभी भी दुनिया में जिंदा है, सभी लोग एक से थोड़ी ना होते हैं। लेकिन आपके बीबी बच्चे वो कहाँ रहते हैं जो आपको इस तरह से घर से निकलना पड़ा? अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी तो इस दुनिया में रही नहीं, मेरा बेटा और बहू है, लेकिन मेरा बेटा तो लंदन में रहता है। बहू मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती, ना ही तो टाइम पे खाना देती है और ना ही दवाइयाँ, और इतने ज्यादा ताने कि आप घर में गंदगी कर रहे हैं, आपके कपड़ों से बदबू आती है, और पता नहीं क्या क्या ताने देती थी, जिसके कारण मुझे आज घर से निकलना ही पड़ा। और मैं इधर उधर थूक भी देता था तो उस पर भी एतराज मनाती थी, बोलती थी कि आप इधर मत थूको उधर मत थूको। अरे बुढ़ापे में तो ये सब कुछ होता है ना। क्या? अरे वो कैसे भूल गई कि उसके आगे भी बच्चे हैं? अगर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उसके बच्चों को क्या सीख मिलेगी? वो भी तो देख रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही हरकतें करेंगे। अरे दादाजी अब आप चिंता मत करिए, ये सोचिए कि आपके बुरे दिन जा चुके हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। और तो और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं, यहाँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, मेरी मम्मी आपको हर चीज टाइम पर ला कर देंगी। अच्छा बेटा अगर तुम कहते हो तो मैं ठहर जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रह सकते हो बिना चिंता किए, अपना ही घर समझो। बेटा मुझे ऐसा रहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मजबूर हूँ। चिंटू बेटा इन्हें अपने पास वाले रूम में ले जाओ, वो रूम इनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बेटा, जिस रूम में रखोगे ना उसी रूम में रह लूंगा। बेटा मुझे मेरे रूम में ले चल, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। बताओ आज के जमाने में बुजुर्ग आदमियों की इज्जत क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों भूल जाते हैं कि एक न एक दिन इन पर भी बुढ़ापा आना है? बताओ कितनी बेरहम बहू थी ना इनकी, जब टाइम आया दुआएं लेने का तो इन्हें घर से ही निकाल दिया। अरे बुजुर्ग की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कितनी बुज़दिल औरत होगी जिसने इन्हें निकाला है। जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, जब तक मैं इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। हेलो चिंटू के पापा। हाँ हाँ ठीक तो हो ना, आज कैसे फोन कर लिए इतने समय बाद? अरे आप तो ठाली रहते हो, सिर्फ कंपनी में काम कर कर वापस आ जाते हो और मुझे इतना काम है घर का। चिंटू को स्कूल भेजती हूँ, फिर पोछा झाड़ू सारा काम तो मैं ही करती हूँ। सोच रही थी एक नौकरानी रख लेती हूँ। अरे हाँ हाँ रख लो, मैं नौकरानी के पैसे भी हर महीने फालतू दे दिया करूँगा, 3-4 हजार रुपए। हाँ हाँ इसीलिए फोन किया था, मैं सोच रही थी एक नौकरानी रख ही लेती हूँ, थक जाती हूँ अकेले काम करते करते इतने बड़े घर में। अरे मैं तो तुमसे पहले ही बोलता था कि एक नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, तुम्हारा ही मन लगता था अकेले। अरे क्या करूं, अपने मायके में इतने बड़े परिवार में रहकर आई हूँ, सोच रही थी कुछ समय के लिए अकेले रह लेती हूँ। अच्छा लगता है, मन भर गया है अकेले रहते रहते। हाँ मन तो भर गया है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। चिंटू एक बुजुर्ग आदमी को लेकर आया है। क्या बुजुर्ग आदमी? हाँ हाँ बुजुर्ग आदमी, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें बेचारों को घर से निकाल दिया गया है। मैंने सोचा जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक रख लेती हूँ। इसमें हर्जी क्या है, इतना बड़ा घर है, एक रूम अगर वो ले भी लेंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत। अरे अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने उन्हें घर में रख लिया। बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते। अरे मैं तो मना करने का सोच भी रही थी, लेकिन चिंटू ने ज्यादा जिद की तो मैंने सोचा चलो रख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, बुजुर्ग आदमी को मना नहीं करना चाहिए, अगर वो आए हैं तो कोई बात नहीं है। तो नौकरानी का क्या करोगी? अब तो तुम्हारा मन लगने लगा होगा। हाँ हाँ मन तो लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बातों में बैठ जाती हूँ तो घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं सोच रही थी नौकरानी करती रहा करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन रखो, मेरे कुछ क्लाइंट आए हैं। ओके ओके ठीक है, चलो अब उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ, उन्हें भी दवाइयाँ भी देनी है, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे तो अच्छा ही है, क्या पता अपने घर वापस लौट जाएं। अरे बेटा, आज तेरी ही वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेरे बेटे की बहू है तू। अरे तेरी तो इतनी अच्छी आदत निकली, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आजकल की बहुएं भी ऐसी होती हैं। अरे बुजुर्ग आदमियों की खिदमत करने से कोई कमी नहीं आती। आपको मालूम है आप जैसे बुजुर्ग आदमियों की कितनी दुआएं लगती हैं। अरे अगर आप जैसे लोग दुआएं कर दें तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अच्छा बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी दुआओं में कोई असर होगा। अरे नहीं नहीं,
आपकी दुआओं में भी असर होगा, और बल्कि मुझे लगता है कि आपकी दुआओं में असर है। जब से मैंने आपको अपने घर में रखा है, जब से मेरी पति की सैलरी दुगनी हो गई है, मालूम नहीं कभी आपके नसीब से हो गई हो। अरे हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। देखो जब से आप आए हो हमारी सैलरी भी दुगनी हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें और ज्यादा आसानी हो गई है आपकी खिदमत करने में। अरे बेटा ये बात तो तू बहुत जल्दी समझ गई, लेकिन मेरी बहू थी कट्टर, उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। उसने तो एक दफ़ा भी मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की। और मेरा बेटा जैसा पत्नी बोलती थी वैसा ही करता था, लेकिन जिस टाइम मैं घर से निकला था उस टाइम वो था नहीं। पता नहीं आकर उसने मेरे बारे में पूछा भी होगा या नहीं। मुझे बताना आपकी बहू देखने में कैसी है, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। वैसे आपको अपने घर से निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो आपका घर है। ना ही तो ये बहू अपने दहेज में ये घर लाई थी और ना ही आपका बेटा, लेकिन मजबूरी के कारण आपको निकलना ही पड़ा होगा। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि मैं जीत कर ही वापस आऊँ। अच्छा बेटा, आज तेरा क्रिकेट का खेल है, चल जा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, तू जीत कर ही वापस आएगा। और बाबा जी आप भी मेरे लिए दुआ करना। अरे बेटा मैं तो तेरे लिए दुआएं ही करता रहता हूँ, आज तेरी वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना पता नहीं मैं उस वक्त मर ही चुका होता। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये सब बातें छोड़िए, बस आप मेरे लिए दुआ करना। ठीक है बेटा, जीता रहे, तू वापस जीत कर ही लौटेगा। चलो मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। चलो मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ बेटा मेरे लिए खाना बना दे, भूख लगी है। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? आप लोग अपने बच्चों को समझा कर क्यों नहीं भेजते कि ध्यान रखा करें अपना रोड पर चलते वक्त। देखो हो गया एक्सीडेंट और इसकी टांगों में फ्रैक्चर हुआ है। सबसे ज्यादा चोट इसकी टांगों पर ही आई है, क्योंकि कार वाला इसकी टांगों पर पहिया उतार कर चला गया है। डॉक्टर साहब आप चाहे जितना पैसा ले लें, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लें। देखो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो गई है, अब हमारा जितना काम था हमने उतना कर लिया, अब बस आपकी दुआओं की ही जरूरत है इसे। अगर आपकी दुआओं में असर होगा तो ये जल्द ही चल पड़ेगा, और बाकी हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मम्मी मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा बेटा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं दुआ करूंगी, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी बेटा। माँ मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ बेटा हाँ, मैं दुआ करती हूँ और पैसों का इंतजाम भी करती हूँ बेटा। बेटा तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत करिए। या अल्लाह, ये जो मासूम मुझे घर लाया था, जो मेरा अपना बन गया, इसकी जिंदगी बचा ले, इसकी जिंदगी बचा ले। अगर मेरी सांसें लेनी है तो ले ले, लेकिन इस मासूम की जिंदगी को वापस कर दे। इसकी सारी मुश्किलों को मुझे दे दे, मुझे दे दे इसकी सारी मुश्किलें, इसके सारे दर्द भी मैं झेल लूंगा। नहीं बाबा जी आप ये क्या बोल रही हैं? आप ऐसा ना बोलें, ये सब मेरी गलती है, मैं ध्यान से नहीं चल रहा था। आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तेरी जिंदगी अनमोल है बेटा, तुझे अभी जीना है, अभी तूने दुनिया में देखा ही क्या है बेटा। बाबा आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज आ जाइए। डॉक्टर साहब अगर आप नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप। नहीं बेटा, हमारा जितना काम था हमने उतना ही किया, बाकी का काम तो दुआओं ने किया है बेटा। हमने तो हार मान ली थी, बाकी दुआओं का असर है, देख ले तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या बाकी दुआएं लग जाती हैं? अरे हाँ बेटा, जो असर दवाइयाँ नहीं करती ना, वो असर दुआ दिखा जाती है। मुझे मालूम है, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की होंगी, तभी तो मैं ठीक हो गया। बेटा ये तो मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे लिए आखिर दुआ किसने की है? दुआओं में इतना दम, आखिर किसकी दुआ लगी है ये अपनी मम्मी से जरूर पूछना। चलो बेटा मैं चलता हूँ, और पेशेंट को भी देखना है मुझे जाकर। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपकी वजह से चल पाऊंगा अब। अरे मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना? ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है, तुझे देखकर ऐसे हालात में मेरी तो जान ही निकल गई थी। और तेरे पापा तो तुझे मालूम ही है लंदन गए हुए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने उन्हें कॉल लगाने की कोशिश की कि पैसे डलवा लूंगी, पर उनकी कॉल भी नहीं लगी थी बेटा। बस मम्मी बस, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपकी दुआओं का असर है जो मैं आज ठीक हूँ। पर बेटा मैंने तो मिन्नतें भी नहीं की, बस थोड़ी बहुत दुआ की थी। और इतनी दुआओं का असर आखिर किसका? डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने हार मान ली थी। पर तेरी टांगों में जान आखिर कैसे पड़ गई? किसकी दुआ लगी है बेटा? मम्मी कहीं बाबा नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सही बोल रहा है बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शायद घर होंगे। चलो बेटा मैं छुट्टी करवाती हूँ, हम भी घर चलते हैं। पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। हाँ मम्मी, जल्द से जल्द मेरी छुट्टी करा दो, मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं बोल कर आती हूँ। बाबा मुझे ऐसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर जाऊंगा, कहूंगा देख लो मैं ठीक हो गया। फिर से हम खेलेंगे, कूदेंगे, बातें करेंगे। लो बाबा जी तो सो रहे हैं। बाबा जी देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ आपकी दुआओं की वजह से। बाबा उठो, बाबा उठो भी, क्या हो गया है आपको? अरे इन्हें क्या हो गया? ये तो अभी बिल्कुल ठीक थे। मम्मी ये तो उठ ही नहीं रहे। बाबा उठो। मम्मी मम्मी ये क्या हो गया इन्हें? बेटा मुझे लगता है ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अरे मुझे लगता है इन्होंने दुआओं में तुम्हारी जिंदगी मांग ली होगी और अपनी जिंदगी। ये आप क्या बोल रही है मम्मी? ये ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे बाबा जी हैं, ये नहीं जा सकते। मेरे दादाजी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब इन्हें क्यों बुला लिया? इन्हें नहीं जाना था, मैं चला जाता इस दुनिया को छोड़कर। मैं क्यों नहीं मर गया, ये क्यों चले गए? हम मम्मी हम पापा को और इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? बोल तो सही रहा है बेटा, लेकिन जब वो जिंदे पर ही नहीं आए तो मरने के बाद क्या ही आएंगे बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा दुख तो इस बात का है, इन्होंने ऐसी दुआ मांगी ही क्यों थी? दोनों की सलामती मांगते ना। क्या मम्मी बुजुर्ग आदमी की दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? हाँ बेटा, बुजुर्गों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। देख लो, उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी मांगी होगी, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। हाँ, आपने ये क्यों किया? आपको ये नहीं करना था। आपने ऐसी दुआ क्यों मांगी? अब तो मैं मर ही जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अरे बेटा ऐसा मत बोल, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इनकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। दोस्तों प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमेशा याद रखना, बुजुर्गों की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए कभी भी उन्हें सताना मत, ना ही उनकी बद्दुआएं लेना। उनका ख्याल रखना हमेशा, और कभी भी उन्हें अकेले मत छोड़ना।